हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना, जो कि 11th एंड 12th क्लास के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। तो आज अपन बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो देखो 11th और 12th क्लास के यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 10th क्लास का जो बेसिक, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है, आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ से आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th एंड 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या क्या होगा, तो पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ेंगे, जो कि देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपना होता है। ये मैथ्स में भी आपका 11th क्लास में भी होता है और आपका 12th क्लास में भी होता है। इसके साथ साथ जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, जिनके पास बायो है, या मैथ्स वाले बच्चे भी जो फिजिक्स पढ़ते हैं 11th क्लास का या 12th क्लास का आप फिजिक्स पढ़ो, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। और उसमें फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशंस है या न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक्स है जो मैथ्स के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पहले अपन बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में क्या क्या होता है पहले, तो देखो 10th क्लास में हम लोग 0 से 90 तक का वैल्यू एक टेबल लर्न करवाया होगा। जो भी आप 10th क्लास में पढ़ोगे भाई साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है। तो अब तो 90 डिग्री एंगल था कि 90 डिग्री तक का एंगल तक का उसमें फाइंड करते थे। बट यहाँ जो होगा 11th क्लास में अपन ग्रेटर देन जो 90 वैल्यू होगा उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपन वैल्यू फाइंड करें। अगर एंगल आपका मोर देन 90 है, वैसे 180 डिग्री है, 135 डिग्री है, 360 डिग्री है, 720 डिग्री है, 1080 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो ये सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्वाड्रेंट सिस्टम आना चाहिए। तो यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। अगर वो क्वाड्रेंट सिस्टम जिस बच्चों को आएगा तो कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री में आपका हो, उसको आप एंगल पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि भाई डिग्री में अभी तक पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट यहाँ एक रेडियंस भी होता है कि भाई आप एंगल जो अपन सर्कुलर केस में लेते हैं तो एंगल अपना रेडियंस के टर्म में भी लेना होता है। तो रेडियंस में क्या है, कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, वो चीज़ भी यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो रेडियन में कोई भी जो एंगल जो होता है इन टर्म्स ऑफ पाई लिखते हैं, और डिग्री में तो भी ऊपर सिंपल पावर जीरो लगा देते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर पहले जो अपन पढ़ेंगे कि कैसे अपन डिग्री को रेडियन में चेंज करें या रेडियन को डिग्री में चेंज करें। उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेंट सिस्टम का यूटिलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की होती है वो क्वाड्रेंट सिस्टम पे ही आपका बेस होता है। उसके साथ साथ अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि हायर एंगल अगर आपको फाइंड करना हो, यानी जो 90 से बड़े एंगल्स, ग्रेटर एंगल्स होते हैं, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी हो, उसमें भी आप लोग को क्वाड्रेंट सिस्टम आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के भाई डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें। उसके साथ साथ आज क्वाड्रेंट सिस्टम भी पढ़ेंगे और कैसे अपन जो ग्रेटर एंगल 90 से होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का होगा। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स जो फॉर्मूलाज आपके ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो पढ़ेंगे। तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, जितने भी होते हैं एक साथ। साथ में फॉर्मूलों किस टाइप से लर्न करना है वो भी बताऊंगा, कैसे आप क्विकली उसको रिवाइज कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज कर सकते हो, या फॉर्मूला फॉर्मेशन किस टाइप से होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो चलो बच्चों, आज पहले अपन डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं अपन कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन किस टाइप से अपन चेंज करते हैं। तो पहला जो इसमें अपन फर्स्ट हेडिंग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कि जो रेडियन है वो डिग्री जो है उसको रेडियन में किस टाइप से चेंज करेंगे, है ना। तो देखो फॉर्मूला उसका क्या है ये समझ लो पहले, कि जो एंगल इन रेडियन होगा वो क्या होगा, एंगल इन डिग्री इंटू पाई बाई 180। मतलब अगर आपको रेडियन में पाई के टर्म्स में उसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री का जो एंगल उसको लिखो पहले, है ना, और उसमें पाई बाई 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जाम्पल इस चीज को समझते हैं कि जैसे 90 डिग्री अपने पास है ना, और उसको आपको किस में करना है, रेडियन में, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, पाई में करना है। तो 90 में क्या करोगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना।
तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18 होता है, तो पाई बाई कितना आ गया 2 हो गया। तो ये पाई बाई 2 किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, ऐसे ही 180 डिग्री आप लेते हो तो 180 इंटू क्या करोगे, पाई बाई 180 करोगे। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ऐसे 120 डिग्री आप ले सकते हो, तो 120 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 अपने पास हो जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 12 और 18 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2/3 मिलेगा, है ना। तो 2/3 इंटू 5 करेंगे 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। फिर 135 डिग्री अपने पास है, फिर से वही अपने को रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 135 इंटू पाई बाई 180, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लेना तो 3/4 देगा, तो 3 पाई बाई 4 आपका रेडियंस में हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया अपना रेडियन में, डिग्री को रेडियन में किस टाइप से अपन चेंज करें उसका ये पूरा मेथड हो गया, फॉर्मूला विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि अपने को एंगल रेडियन में दिया है, उसको डिग्री में किस टाइप से चेंज आप करोगे, वो चीज अपने पास होगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि एंगल इन डिग्री, मतलब आपको रेडियन में दिया है और उसको डिग्री में चेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एंगल इन रेडियन लिखोगे, उसको कितना मैग्नीट्यूड उसका दिया है, उसमें 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, फर्स्ट एंगल पाई बाई 2 अपन लिया है, पाई बाई 2 को किस में करना है, डिग्री में करना है, तो पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई कर दोगे। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपना हो जाएगा। सिमिलरली एक एंगल और अपन ने लिया है 5 पाई बाई 6, है ना। तो 5 पाई बाई 6 को क्या करोगे, 180 बाई पाई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18 होता है आपका, 0 था तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या है, 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 को अपने को डिग्री में करना है, तो फॉर्मूला सेम है, 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई करना है। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 को 180 से करोगे तो 45 आएगा आपका, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। एक और है 4 पाई बाई 3। अब 4 पाई बाई 3 सेल्फ करके अपने कॉपी पे रखो, जब भी देखो पढ़ रहे हो ये चीज तो अपने पास एक कॉपी और पेन हमेशा रखा करो, जो भी चीजें हैं सारा नोट डाउन करते चलो। अगर कहीं पे ज्यादा लग रहा है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। और साथ में माइंड एक्टिव करना है कि जो भी चीज है उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते चलना है ना। तो 4 पाई बाई 3 है आपको, तो आप लोग सेल्फ पहले इसको ट्राई करना है ना घर पे, फिर देखना आंसर क्या आ रहा है। तो इसमें भी मेथड सेम रहेगा कि 4 पाई बाई 3 है, 180 इंटू पाई करोगे, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा फिर 3 से 180 डिवाइड, तो 60 डिग्री होगा, 60 इंटू 4 कर दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री अपना आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये अपने पास दो टॉपिक हो गया कि डिग्री को रेडियन में किस टाइप से अपन चेंज करें और रेडियन को डिग्री में किस टाइप से चेंज करें। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि भाई देखो एंगल अगर डिग्री में दिया है, रेडियन में करना है तो डिग्री आपका क्या हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, लाइक दिस। अब इसको रेडियन को पाई के टर्म्स में करना है डिग्री को, तो भैया पाई तो ऊपर रहेगा ना रेडियन में। अब डिग्री को कैंसिल करना है तो 180 से ही कैंसिल होगा डिग्री, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब रेडियन में होगा डिग्री। और सेकेंड केस अपना क्या था, रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन किस में रहेगा, पाई के टर्म्स में रहेगा, डिग्री में करना है तो पाई क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा आपको। तो पाई क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, और डिग्री अपना 180 ऊपर रहेगा, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो विद प्रॉपर अटेंशन, है ना। तो सिंपल देखना है, जो कंसेप्ट बताया अप्लाई करोगे अपने आप, ये फॉर्मूला आपको क्या रहेगा, लर्न रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आता है क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। कि क्वाड्रेंट सिस्टम देखो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है, और ये बहुत ही अच्छे से बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन है भाई। जो एक हायर एंगल फाइंड करने के लिए तो यूज होता ही होता है, जो 90 से बड़े एंगल अपने होते हैं, क्योंकि 0 से 90 तक का तो टेबुलर फॉर्म में 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आता होगा आप लोगों को, है ना। अब 90 से ग्रेटर एंगल फाइंड करना है तो उसमें भी क्वाड्रेंट सिस्टम यूज होता है।
प्लस बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी आपके क्वाड्रेंट सिस्टम पे ही बेस होते हैं। तो वो भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है, चाहे आप 11th-12th का पढ़ो, आप 11th क्लास में से ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर जाओगे। 12th में कोई ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं है, बट 12th में 11th क्लास से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। बहुत सारी जगह ये क्वाड्रेंट सिस्टम का भी आपका यूज होगा। तो क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत ही अटेंशन के साथ बच्चों समझना यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है कि यूज इसका क्या होता है क्वाड्रेंट सिस्टम का। यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ग्रेटर देन 90। तो फर्स्ट इसका यूज यही हो गया कि जब भी आपका ग्रेटर देन 90 एंगल फाइंड करना है तो क्वाड्रेंट सिस्टम का कंसेप्ट आना चाहिए आप लोगों का। सेकंड है कि चेंजिंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू क्वाड्रेंट, कि भाई ड्यू टू क्वाड्रेंट में जो डिफरेंट एंगल्स होंगे उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होकर क्या आएगा, उसका भी यूज अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करना होता है। तो चलो फिर देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम आपका बच्चों क्या होता है, ये पूरा डिटेल में देखते हैं अपने, और बहुत इजीली इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सारा चीज बहुत ही इजी समझ सकते हो आप, है ना। बहुत इजी बेस में इसको समझाऊंगा, तो बहुत ही, अगर थोड़ा सा टेंशन रखोगे यहाँ पर तो A to Z आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो आप लोग पहले से जानते होंगे अपने पास एक 2D सिस्टम में दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड बाई एक्सेस आपकी होती है, तो आई थिंक पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस अपन ने ले लिया, ये बाई एक्सेस ले लिया, ठीक है। फिर एक्स और बाई एक्सेस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो सपोज कर लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये निगेटिव एक्स एक्सेस है, यहाँ पॉजिटिव बाई एक्सेस, दिस इज योर निगेटिव बाई एक्सेस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी साइन कन्वेक्शन आपको दिख ही रहा होगा किसमें एक्स बाई दोनों पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आज पता भी होगा और देख भी सकते हो वो चीज। फिर देखो क्या होगा, इसमें पहले एंगल देखते हैं कि भाई कौन सा एंगल किसमें बिलोंग करेगा, उसकी रेंज क्या हो गई एंगल की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, रटना नहीं समझना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि सपोज कर लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, यहाँ एक्स एक्सिस पे प्लेस है, तो उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी के रेस्पेक्ट में आप एंगल उसी लाइन के रेस्पेक्ट में उसका देखोगे तो कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। अब इसी पॉइंट को आप फर्दर एक्सटेंड करते हो, है ना, तो यहाँ ले आते हैं इस चीज को। तो देखो ये एक्स और बाई एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, पता है। तो भाई इसके बीच में एंगल ये कितना है, 90 डिग्री आपका है। तो अगर यहाँ 0 है और इस पॉइंट को आप यहाँ लाओगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली फर्दर उसको अपन ट्रेवल करवाते हैं भाई, यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे तो 90 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद फर्दर यहाँ इस पॉइंट को ट्रेवल करवाओ तो 180 प्लस 90 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 270 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज 270 डिग्री है ना। इसके बाद फर्दर अपन यहाँ इसको लाते 90 में और ऐड हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखो मैंने पहले ही चेंज करना आप लोगों को बता दिया है रेडियन में, तो इसको 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, 180 को पाई भी लिख सकते हो, ऐसे ही 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 भी राइट डाउन कर सकते हो, और 360 को भी 2 पाई भी राइट डाउन कर सकते हैं अपनों, ठीक है। अब देखो क्या है, इससे पता लग गया ना आप लोग को भाई कि 0 से 90 जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, 90 से 180 जो होगा एंगल वो सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, 180 टू 270 जो एंगल होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, और 270 से 360 एंगल कहाँ बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। इतनी बात क्लियर है। फिर देखो इसमें क्या होता है, कोई भी एंगल से लिखना है अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई थीटा ले सकते हो सिंपली, या 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 से तो छोटा ही एंगल होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा या 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो एंगल क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा आपका स्मॉलर होगा, तो एंगल लिखने का मेथड क्या होगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अपना क्या होगा, बिटवीन 180 टू 270, यानी 180 से ग्रेटर होगा, 270 से आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ 180 प्लस थीटा राइट डाउन कर सकते हैं और 270 माइनस थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही अपन किसमें आते हैं, फोर्थ में। तो फोर्थ में एंगल क्या होगा, 270 से आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 360 से स्मॉलर होगा। तो एंगल का मेथड क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक माइनस थीटा एंगल भी होता है, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट को ही बिलोंग करता है, तो ये एक स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है,
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं, किस क्वाड्रेंट में, ये तो एंगल की बात हो गई, कौन सा एंगल कहाँ पर बिलोंग करेगा, किस टाइप से एंगल को अपन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग राइट डाउन करेंगे, ये चीज क्लियर होगी आई थिंक। अब बात आती है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव होंगे। मीन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये सारे क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होंगे। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। देखो बहुत ही इसका सिंपल बेस होता है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा ट्रायंगल अपन बना कर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर एंगल आप थीटा लेते हैं तो ये बेस हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव, और बाई पॉजिटिव हो जाएगा, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव रहेगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसको रिवर्स यानी कन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है अपना, तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। बाकी में आपका बेस परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेनियस का रेशियो आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट, इसको समझ भी सकते हो, ठीक है। ऐसे जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो आप, तो यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अदर 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक वो सारे क्या होंगे, इसमें थर्ड में नेगेटिव होंगे। फिर फोर्थ में आते हो तो कॉस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव होगा, बाकी 4 क्या होंगे आपके, रिमेनिंग 4 नेगेटिव होंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसको एक एक लेटर से भी ध्यान भी रख सकते हो कि भाई फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक तो ए ले लिया इसका, इसमें साइन कॉसेक है तो इसका एस ले लिया, ठीक है। इसमें टेन कॉट है तो इसका टी ले लो, और इसमें कॉस और सेक है तो सी ले लो इसका। तो ए एस टी सी एक कोड भी बन जाएगा, ये मतलब ऑल, एस मतलब साइन, कॉसेक सोच लोगे उसका अपोजिट होता है, टी मतलब टेन उसका अपोजिट कॉट होता है, सी मतलब कॉस इसका अपोजिट सेक होता है। ये पॉजिटिव एस टी सी, ये क्या है कोड आप बना के इसको ध्यान रख सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बच्चों आगे आते हैं, ये क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ रेंज तक एंगल बिलोंग करेगा, है ना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है अपने को कि भाई एंगल का राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग क्या होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। इतनी सारी बातें आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से क्या ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर आपने राइट डाउन नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप स्टॉप करके ये सारा राइट डाउन करते चलो साथ में, क्योंकि इससे समझने में आप लोगों को इजी होगी, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, पॉइंट अपने पास आता है कि एट इवन मल्टीपल ऑफ 90 देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। आप लोग जब अपन हायर एंगल फाइंड करेंगे ना, तो इस पॉइंट का मतलब वहीं से समझाऊंगा, तो आपको बेटर वे समझ में आएगा। सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि जहां पर भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, मतलब वो सेम रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देयर इज चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज फॉलोज। मीन्स 90 के साथ 1, 3, 5 कुछ भी इस टाइप से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 1, 3, 5 ये सब क्या है आपके ऑड नंबर होते हैं। तो अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ तो भी साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना। तो कंप्लीमेंट्री पे चेंज होता था, तो लाइक यही प्रोसेस इसमें भी यूज होता, बट इसमें हायर एंगल के लिए भी देखते हैं तो ऑड मल्टीपल यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर 90 का ऑड मल्टीपल कहीं है तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, या कॉस थीटा किस में होगा, साइन थीटा में चेंज होगा। बाई डायरेक्शनल है तो एक दूसरे से चेंज होंगे। ऐसे टेन थीटा आपका कॉट थीटा में होगा, कॉट थीटा टेन थीटा में होगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में होगा, कॉसेक थीटा किस में होगा, सेक थीटा में होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। ठीक है, तो आगे अपन देखते फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। 2 पॉइंट उधर नोट पे आप लोगों को ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ कि कोई भी हायर वैल्यू पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है हायर एंगल पे, तो 2 चीज आपको माइंड में ध्यान रखना है कि फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट हायर एंगल कीप 2 पॉइंट्स इन माइंड। फर्स्ट एंगल बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट फॉर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फर्स्ट ध्यान क्या रखना है, जिस एंगल पे फाइंड करना है वो एंगल किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, जिससे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप साइन देख सकते हो कि भाई उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है आपको ध्यान रखना है माइंड में भाई
कि ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि वहाँ पर जो 90 आपका आ रहा है वो ऑड मल्टीपल में है या इवन मल्टीपल में है। तो पहले ही दिया था मैंने कि भाई अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज होगा, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, है ना। ये चीज़ और इवन हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ ये 3 पॉइंट्स आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में प्लस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर ये इतना क्लियर है आपका तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो वैल्यू एट हायर एंगल, ठीक है। तो इसमें कुछ अपन एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो देखो इसमें 4-5 एग्जाम्पल्स मैं अभी करवाता हूँ, और साथ साथ समझते चलना आप लोग, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल भी मैं अभी करवाऊंगा इस वीडियो में, बट उसमें क्या करना, पहले आप लोग सेल्फ ट्राई करना। सेल्फ ट्राई करने के बाद देखना उसमें क्या आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मेरे सॉल्यूशंस उसको मैच करना, ठीक है। तो इससे करोगे तो आपका भी साथ में प्रैक्टिस होगा और माइंड भी अप्लाई होगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है ना। अगर किसी बच्चों को किसी भी तरीके की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना बच्चों, कि नहीं है। या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे गिवन होगा, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पूछ सकते हो डाउट, नो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो पहला अपन देखते हैं इसमें साइन 120 डिग्री, क्या है साइन 120 डिग्री। तो जैसे 120 डिग्री आपके पास है तो पहले ये क्या थिंकिंग करनी है कि जो 120 डिग्री है किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। थोड़ा सोचो, तुरंत समझ में आया होगा भाई 90 से 180 के बीच में आता है 120, जो कि किसको करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वे ऑफ राइटिंग ऑफ एंगल क्या बताया था, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा ही बताया था ना, किस तरीके से एंगल लिख सकते हैं। तो देखो जैसी मर्जी हो, मैं दोनों तरीका बताता हूँ कि 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो कैसे वैल्यू फाइंड होगा, या 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो वैल्यू किस टाइप से फाइंड होगा, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों तरीके से मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, समझो यहां पर कि भाई 120 किसमें करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में एंगल कैसे लिखना है अपने को, 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। तो भाई 120 तो 90 प्लस 30 करोगे तो 120 आएगा, तो ये 30 डिग्री होगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या देखना है अपने को कि देखो 90 का में यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ देखो अब ऑड इवन का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि भाई 90 के साथ यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो 1 तो ले सकते हो ना मल्टीपल में, तो 1 क्या हुआ, ऑड नंबर, मतलब क्या है साइन चेंज होगा भाई। ऑड मल्टीपल पे क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, इवन मल्टीपल पे 90 के चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो 1 लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ऑड मल्टीपल है चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज करना बताया था बच्चों, कि साइन 90 प्लस थीटा है तो किस में हो जाएगा, वो कॉस थीटा में हो जाएगा ऑड मल्टीपल का। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो ये साइन कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसके बाद सेकेंड थिंग आता है क्या, कि ये तो भाई चेंज कर दिया आपने ऑड इवन मल्टीपल देख के। सेकेंड थिंग अपना क्या है कि भाई सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है ये एंगल, तो साइन यहाँ पर है, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकेंड में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो बताया था कि साइन उसमें क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं है। तो भाई क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन होगा। इसमें ध्यान रखना जिसको चेंज करते हैं ना भाई उसका साइन देखते हैं यहाँ पर, न कि जो चेंज करके आता है उसका देखते हैं। तो यहाँ साइन को अपन चेंज कर रहे हैं ना, साइन का साइन देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, न कि कॉस का देखेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कॉस 30 का आप लोग को वैल्यू पता होगा, है ना। तो इसमें साइन प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लिया है। क्लियर है। कॉस 30 का वैल्यू आई थिंक आप लोगों को पता होगा, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 की इक्वल होगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कितना आंसर हो गया इसका, √3/2, है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे समझ से। इसका एक दूसरा मेथड भी हो जाएगा, है ना, इसी तरीके से, क्योंकि अपने को पता है कि सेकेंड में अपन किस टाइप से लिख सकते हैं एंगल, और है ना कि भाई 180 माइनस थीटा भी तो लिख ही सकते थे ना, ये तो 90 प्लस थीटा से किया। सेकेंड में एक मेथड और क्या था कि 180 माइनस थीटा भी एंगल लिख सकता हूँ। तो देखो ऐसे भी कर सकते थे इस चीज को, कि साइन 180 डिग्री माइनस कितना होगा अपने को 120 है, तो 180 में से 60 माइनस करोगे तब आएगा ना 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ देखो बेटा क्या है, 180 है तो 90 इंटू 2 होगा, तो 90 इंटू 2 क्या है, इवन मल्टीपल। यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल, तो भैया साइन साइन ही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो साइन कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। क्लियर है। फिर साइन 60 डिग्री यहाँ पे हो गया ये चीज। इसके बाद अपने को क्या पता है कि भाई साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2।
तो देखो भाई, ये दोनों मेथड है, आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे कर लो। फिर भी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे क्वाड्रेंट में सेकेंड में आप 180 माइनस थीटा लिखो, थर्ड में 180 प्लस थीटा लिखो, फोर्थ में 360 माइनस थीटा लिखो। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं। 360 90 इंटू 4 इवन मल्टीपल है, 180 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है। तो इस पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना। तो चेंज करने वाला फिर माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी क्या है, वन सेंटेंस राइटिंग कम हो जाएगी, है ना। तो आप इवन मल्टीपल पे लेके चलोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा क्यों इवन में बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं cos 135 डिग्री। क्या है cos 135 डिग्री। तो फर्स्ट थिंग क्या सोचना है भाई कि एंगल किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो 135 डिग्री किसको करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो अब मैं देखो 180 माइनस थीटा ही लिखूंगा। फर्स्ट में मैंने आप लोग को दोनों मेथड बता दिया था। अब मैंने क्या बोला था, इवन मल्टीपल लेके चलना, यानी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो इस पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस क्या है, 135 डिग्री आपका है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एंगल क्या लिखेंगे अपन, 180 माइनस थीटा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 180 डिग्री। अपने देखो 135 है तो 180 में से 45 माइनस करोगे तब आपका 135 आएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है। 180 क्या है, इवन मल्टीपल 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो भाई फंक्शन सेम रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री। अब साइन देखना है भाई, तो जिसको चेंज करो उसका साइन देखना है। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। फिर कॉस 45 की अपनी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2 है ना, तो -1/√2। देखो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू सेम होता है 45 पे। क्लियर है ना, वो टेबल तो आप लोग को 10th क्लास में पढ़े हो तो ध्यान होगा मेरे समझ से। तो ये -1/√2। क्लियर है कि नहीं। अगर कुछ बच्चे भूल भी गए वो टेबल, तो पीडीएफ फाइल मैंने इसके साथ अटैच किया, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग का सारा फॉर्मूला 10th क्लास का भी लिखा हुआ है और वो टेबल भी बना हुआ, तो उससे आप लोग क्विक रिवीजन से कर सकते हो। इस वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओगे तो आपको फाइल एक अटैच मिल जाएगा पीडीएफ फाइल, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा नोट्स लिखा हुआ है। क्लियर है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, sec 225 डिग्री। क्या है, sec 225 डिग्री, है ना। तो sec 225, फिर एंगल देखोगे भाई कि किस क्वाड्रेंट को एंगल ये बिलोंग करता है। थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, क्योंकि 180 से 270 के बीच में एंगल है, तो किसको बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा बच्चों, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या था, 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा था ना। तो मैं 180 प्लस थीटा लूंगा, वही इवन मल्टीपल के लिए। 270 माइनस थीटा से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, उसमें सिर्फ फंक्शन चेंज होगा। तो फिर से मैं इसको दोनों मेथड से एक बार फिर से करके बता देता हूं, ठीक है। तो चलो पहले 180 करते हैं। तो sec 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री को तब 225 आएगा, है ना। फिर 180 आपका क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो sec ही आपका रहेगा। तो sec 45 डिग्री अपना हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल बिलोंग कर रहा है आपका, तो थर्ड में sec क्या होता है भाई, निगेटिव होता है आपका, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। फिर sec 45 क्या होगा, cos 45 का रिवर्स होगा, अपोजिट होगा। तो √1/√2 का अपोजिट क्या, √2, तो -√2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर 270 से लेके चलोगे बेटा तो उससे भी हो जाएगा कि भाई sec 270 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा भाई, 270 में भाई कितना माइनस करोगे, 225 आएगा, 45 माइनस करोगे। ठीक है कि नहीं है। 270 और मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 इंटू 3 होता है भाई, होता है ना। तो भाई क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। sec किस में चेंज हुआ था, cosec में, तो cosec कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। फिर sec थर्ड में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर cosec 45 भी क्या होता है, √2 होता है, तो -√2। लो, इस मेथड से भी हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर भाई सेम आएगा। एक लाइन देखो इसमें चेंज करने वाला, सिर्फ बढ़ जाएगा एक सेंटेंस बढ़, और कुछ नहीं। फिर भी वही मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इवन मल्टीपल पे लेके चलेंगे, ठीक है। फिर है tan 180 डिग्री, ठीक है भाई। 180 किसको बिलोंग करेगा, तो ये बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी भाई। सेकेंड और थर्ड को 180 ही डिफरेंशिएट करता है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अपन इसको क्या लेके चलेंगे, 180 से 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लेके एक तरीके से सपोज करके चलते हैं। तो tan यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 प्लस 0 लिख सकते हो आप इसको, है कि नहीं है।
या 1080 दोनों तरीके, सेकेंड ले लो थर्ड ले लो, डजेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर 180 माइनस थीटा 180 प्लस ऐसा, फिर भी थर्ड में लेके चलेंगे क्योंकि 180 to 270 आपका किस में, थर्ड में ही बिलोंग करेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। अब देखो 180 फिर इवन मल्टीपल है तो 10 10 ही रहेगा, तो 10 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट है तो भैया पॉजिटिव रहेगा 10 10 0 डिग्री कितना होता है भाई, आप लोगों को पता होगा, 0 ही होता है। क्लियर है, तो 0 हो गया आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अपने पास है क्या है, cos माइनस 5π/4 है, कितना है, cos माइनस 5π/4। तो भाई ये रेडियन में आपको दिया हुआ है ना, और साथ में माइनस भी है, तो पहले तो भाई माइनस साइन को खत्म करना पड़ेगा। जब भी देखो इस टाइप से निगेटिव साइन कहीं पर हो ना, तो पहले इस निगेटिव साइन को आपको खत्म करना होता है, मतलब उसका पहले ऑपरेशन जो भी है उसमें स्टेप्स वो आप पहले रिमूव करोगे, किसको, निगेटिव को, इनसाइड से उसको बाहर लाएंगे, या जो भी लगेगा मेथड। उसके बाद चाहो तो रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हो, या पहले रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो। कुछ बच्चों को भाई रेडियन में प्रॉब्लम्स होती है तो पहले उसको आप डिग्री में चेंज कर लो, फिर फाइंड कर लो वैल्यू, डू नो प्रॉब्लम। या रेडियन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंफर्ट आप लोग को लगे, अगर रेडियन में कंफर्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो भाई इसको डिग्री में चेंज कर लेना, फिर कर लो। तो देखो कॉस, इसको पहले एज अ थीटा ट्रीट करेंगे, तो कॉस माइनस थीटा, मैंने बोला था माइनस थीटा किसको बिलोंग करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। क्लियर है ना, किसको बिलोंग करता है, अपना फोर्थ क्वाड्रेंट को करता है। तो फोर्थ में कॉस क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इतना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 5π/4। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा भाई, है ना। तो इसमें आप क्या कर लो, उसको डिग्री में आप चेंज कर लो, क्या कर लो, डिग्री में चेंज कर लो, है कि नहीं है। तो इसको डिग्री में कैसे चेंज करोगे, सिंपल फंडा कि भाई 5π/4 है, पाई को कैंसिल करना है, तो पाई नीचे हुआ तो 180 पाई से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल, फिर क्या है 180/4 45 हो जाएगा, 45 इंटू 5 225 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना है, cos 225 डिग्री। ये तो चेंज करना वही आ गया ना, पहले ही मैंने समझा दिया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे करते थे। सिंपल होता है कि 180/पाई से पाई कैंसिल, 180/4 45 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल किसको बिलोंग करेगा, किसके बीच में आता है, 180 से 270 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं, 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितना हो गया, cos 45 डिग्री। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन भी लेना पड़ेगा। देखो दो चीज ध्यान रखना भैया, एंगल कैसे चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं, तो इवन मल्टीपल लेके चलना, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फिर साइन, साइन में मत भूल जाना, जो साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर साइन बोलोगे तो भी सारा रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिया, तो कितना माइनस हो जाएगा, -1/√2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ मैंने बेसिक आप लोगों को कितने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल समझा दिए। अब रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करूंगा, ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं करूंगा, लेकिन रिमेनिंग में क्या करना, आप लोग पहले सेल्फ ट्राई करना। अगर सेल्फ ट्राई में अगर आपसे करना, पहले क्या आंसर आ रहा है, फिर मेरे से मैच करना, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा भी सारा प्रॉब्लम, तो इसके बाद पहले अपना कॉपी पेन निकाल के सेल्फ आप ट्राई करो। अगर सेल्फ ट्राई करने के बाद फिर आंसर मैच करो, अगर नहीं आंसर आ रहा है तो फिर देखो कहाँ पर क्या एरर, क्या क्या थिंकिंग में कमी रह गई, है ना। और करेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखो क्या है अपना sin 315 डिग्री, तो फिर सेम मेथड यहाँ पर भी कि 315 डिग्री है तो 270 से ग्रेटर है, 360 से स्मॉलर है, मतलब किसमें बिलोंग करेगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखते हैं, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो मैं बार बार देखो रिपीट अब नहीं करूंगा, बोल दिया हूँ इवन मल्टीपल लेना है, क्योंकि इवन मल्टीपल पे क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो कितना इसको लिख सकते हो, 360 डिग्री माइनस 45, जिससे आपका क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा। फिर साइन 360 इवन मल्टी 19/4 होता है, इवन मल्टीपल है, यानी नो चेंज होगा इसमें, फंक्शन में साइन साइन ही रहेगा। तो ये हो गया कितना, साइन 45 डिग्री। फिर इसमें क्या है आपका कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका, तो भाई माइनस हो जाएगा, तो -1/√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक -330 डिग्री। तो देखो भाई पहले तो माइनस थीटा एज ट्रीट होगा, ये क्या होगा, एज माइनस थीटा आपका पहले ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसको एज क्या करेंगे, पहले माइनस थीटा अपन ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सेक कितना है, -330 डिग्री है, तो सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका बिलोंग करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है।
तो कितना हो जाएगा sec माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, कितना हो जाएगा sec 330 डिग्री। फिर अब आ जाओ 330 डिग्री, 330 डिग्री किसको बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के, 270 से ग्रेटर है, 360 से स्मॉलर है, तो फोर्थ में एंगल क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा, तो थीटा कितना करना पड़ेगा यहाँ 30 डिग्री माइनस, तब 330 आएगा। तो sec 90 का इवन मल्टीपल है, नो चेंज, तो sec 30 ही रहेगा। sec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो sec cos 30 का क्या होगा, अपोजिट होगा, तो cos 30 √3/2 होता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है मेरे समझ से। ऐसे ही आ जाओ sin 450 डिग्री, तो देखो अब यहाँ से जो एंगल है ना 360 से ग्रेटर वाले मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि भाई ये तो 360 तक के कर दिए वन राउंड में, तो 360 से ग्रेटर में क्या होगा भाई, कि क्वाड्रेंट का सेकेंड राउंड भी हो सकता है, थर्ड राउंड भी हो सकता है, फोर्थ राउंड भी हो सकता है। तो इसमें देखो क्या करना होता है, अगर 360 से ग्रेटर कोई एंगल आपको फाइंड करना है तो उसको 360 इंटू एन प्लस थीटा करना होता है ना, कि भाई सिंपल जो भी एंगल है उसको 360 से आप डिवाइड करो, जो भी मल्टीपल में आता है उसको लिख दो भाई, है ना, और प्लस में जो रिमाइंडर है उसको प्लस में थीटा कर देना है। तो ये कितना है 450 डिग्री है, तो इसको अगर 360 से बेटा आप डिवाइड करोगे तो अपने आप समझ में आ रहा है 360 डिग्री इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना बच जाएगा करके देख लो, 90 डिग्री बचेगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है। देखो अब इसके बाद क्या होता है 360 इंटू 1 मतलब पूरा एक कंप्लीट राउंड अपना रिवोल्यूशन हो गया क्वाड्रेंट का, फर्स्ट टू फोर्थ। उसके बाद फिर से क्या आएगा, फर्स्ट से फोर्थ के बाद फोर्थ के बाद क्या आएगा, फिर फर्स्ट ही आएगा, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलेगा। तो भाई 360 का रिवोल्यूशन होने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होता है आपका, क्योंकि ये भी 360 जो भी लोग इवन मल्टीपल ऑफ 90 ही चलेगा। तो सिंपल साइन 90 आपका हो जाएगा, ये कितना एंगल हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन 90 देखो 360 इंटू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो प्लस में एंगल वही सेम फंक्शन करके लिख देना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर से क्वाड्रेंट देखोगे भी किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ऊपर वाले सॉल्व किए ऐसे ही सॉल्व कर देंगे अपन। तो साइन 90 तो भाई डायरेक्ट जानते हैं अपन, वैल्यू कितना होता है भाई 1 होता है। फिर 10 कितना है 480 डिग्री, यहाँ पर भी सिंपल वही सेम कंसेप्ट, ये क्या होगा 10 360 इंटू 1 प्लस कितना होगा 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा 10 120 डिग्री। अब 10 फिर से वही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट कि 10 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, है ना, तो 10 120 फिर से किसको करेगा 90 से ग्रेटर है 180 से स्मॉलर, सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। सेकेंड में एंगल क्या 180 माइनस थीटा, तो 10 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 यहाँ पे 10 और इवन मल्टीपल 10 60 ही होगा, ये कितना होगा 10 60 डिग्री ही आपका होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस 10 60 हो जाएगा, तो ये कितना आपका वैल्यू आ जाएगा -√3। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो -√3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कॉसेक 765 डिग्री, कितना है कॉसेक 765 डिग्री, इसको भी 360 से आप क्या करोगे भाई डिवाइड कर लो, तो इसको करोगे बेटा तो 360 इंटू 2 720 होता है प्लस 45 है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 765। अब मैंने क्या बोला था 360 इंटू 2 3 4 5 कुछ डजेंट मैटर, सेम फंक्शन होता है, प्लस में जो रिमाइंडर है वही चीज आ जाता है, तो कितना हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री। अब कॉसेक 45 डिग्री भाई 45 किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा √2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कॉट -1020 है ना, इसमें भी सेम ही तरीका देखो आप जो मेथड होगा वो बिल्कुल सेम चलेगा, इसमें मेथड में कोई चेंज तो होना नहीं है। अब पहले लेकिन यहाँ निगेटिव साइन है, इस ध्यान रखना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब निगेटिव साइन है तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रीट करते हैं भाई, इसको कॉट माइनस थीटा पहले ट्रीट करेंगे। तो फोर्थ में है कॉट निगेटिव होता है, तो कॉट माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आएगा माइनस कॉट 1020 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, कि कोई डाउट है तो बताओ। फिर वही 1020 भाई 360 से बड़ा है, 360 से क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे, तो माइनस कॉट 360 को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 720 आपका होता है प्लस 300, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 डिग्री, तो भाई कितना हो जाएगा ये माइनस कॉट 300 डिग्री। फिर 300 को माइनस कॉट 300 वापस भाई 300 तो आप फाइंड कर ही लोगे कि 300 किस में करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा,
फोर्थ में एंगल क्या होता है अपना 360 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है कि नहीं है। तो 360 माइनस 60 इवन मल्टीपल नो चेंज, कॉट कॉट ही रहेगा। फिर कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, और एक निगेटिव पहले से भी है बेटा, यहाँ ध्यान रखना। तो ये कॉट 60, फिर फोर्थ में ये है तो ये निगेटिव जाएगा, और पहले से भी यहाँ निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू tan 60 का उल्टा है ना, तो ये 1 कितना हो जाएगा √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों की नहीं है। नेक्स्ट अपना है sec माइनस 1200, तो भैया फिर से वही माइनस है, तो पहले माइनस को रिमूव करना है। तो sec माइनस थीटा किसमें, माइनस थीटा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में sec क्या होता है पॉजिटिव होता है आपका, तो कितना हो जाएगा sec 1200। क्लियर है कि नहीं है। इस sec कितना हो गया आपका 1200 हो गया। फिर वही क्या करोगे 360 से इसको डिवाइड करोगे, तो sec 360 इंटू कितना कर लेना बेटा 3 कर लेना, तो 3 करोगे तो भाई 1080 आपका आता है ना, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो इसको क्या लिख दोगे आप sec 120 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला था ना 360 पे तो कोई चेंज होगा ना, कुछ भी मल्टीपल रहे जो रिमाइंडर है वही आ जाता है सेम फंक्शन के साथ। फिर sec 120 का मेथड सेम ऊपर वाला कि 120 सेकेंड को बिलोंग करेगा, सेकेंड में एंगल क्या होता है आपका 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 180 पे नो चेंज, तो ये कितना लिख देंगे sec 60 इसको लिख देंगे है ना। और sec सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा, तो माइनस sec 60 हो जाएगा, जो कि cos 60 का क्या होगा अपोजिट होगा, तो -2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ क्या है tan 17 π/4 है, कितना है tan 17 π/ आपका क्या है 4 है। देखो पाई जब भी आ जाता है तो फिर मैं बोलूंगा किसमें करो डिग्री में चेंज कर लो है ना, क्योंकि रेडियन में बच्चे कंफर्ट नहीं होते, रेडियन में भी अपन देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो रेडियन में भी करके मैं बताऊंगा और डिग्री में भी करके, चलो दोनों तरीके से उसको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो रेडियन में कैसे करोगे, इसको 4 से आप डिवाइड कर लो भाई, इसको कैसा लिख सकता हूँ 4π + π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4π + π/4। देखो 2π का मतलब क्या था 360 था ना भाई, तो 4π का मतलब क्या हो गया 360 इंटू 2 है कि नहीं है, तो टोटल कंप्लीट 2 राउंड, रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 10π/4, तो कितना आंसर हो गया 1। अब इसको डिग्री में करके आपको करना है तो डिग्री में करके चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम। तो डिग्री में आप इसको चेंज करना तो कितना करोगे वही 180/π का मल्टीप्लाई करोगे है ना, कितना करोगे 180/π का मल्टीप्लाई करोगे, तो पाई से पाई कैंसिल, फिर 180/4 करोगे तो फिर कितना 45 डिग्री आएगा ना। 45 को फिर किससे करोगे 17 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना 45 को 17 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 45 डिग्री इंटू कितना है 17 डिग्री, करके देखना कितना आ रहा है बेटा। है ना, करो उसको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है बताओ बच्चों, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं है ना, और बताओ कितना आ रहा है आपका, कर लिया कि नहीं किया, कर लिया होगा। तो ये आ जाएगा आपका 10,765 डिग्री, कितना आ जाएगा 10,765 डिग्री। इसको करने का मेथड फिर से रहेगा कि 10 360 से डिवाइड करोगे तो 360 डिग्री इंटू 2 720 प्लस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा +45 डिग्री है ना। तो ये इधर आपका कितना हो जाएगा 360 पे इंटू 2 नो चेंज, 45 है तो कितना हो जाएगा ये 1045 डिग्री, आपका कितना हो जाएगा 1045 डिग्री, जो कि कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट है आपका साइन -27π/4 है। तो भैया देखो माइनस जहां आएगा पहले माइनस को आप एलिमिनेट करोगे, उसके बाद ही करोगे आगे। तो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा ये साइन 27π/ कितना हो जाएगा भी 4 हो जाएगा। अब इसको रेडियन में चाहो तो रेडियन में कर लो, डिग्री में चाहो तो डिग्री में, तो रेडियन में करके बताता हूँ बच्चों। इसको 4 से आप डिवाइड करना था है ना, तो 4 6 जा कितना होता है 24 है ना, तो 6π हो जाएगा प्लस आप इसको क्या लिख सकते हो 3π/4। देखो 6 4 24 प्लस 3 27 ही होता है ना भाई, तो 6π मतलब कितना हो गया 2π आपका 360 होता है कि नहीं होता है,
होता है ना भाई, तो कोई डाउट है? तो इस पर कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि 360 इंटू 2 पाई इंटू 3 यानी 360 इंटू 3 नो चेंज। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 3 पाई/4। अब 3 पाई/4 चाहो तो डिग्री में कर लो चेंज भाई। तो पाई/4 आपका 45 डिग्री होता है। 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो माइनस साइन कितना हो गया, ये 135 डिग्री। फिर 135 का कैसे फाइंड करोगे, वही सेम मेथड। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 135, तो एंगल क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। है ना कि नहीं है? तो माइनस साइन कितना हो जाएगा, ये नो चेंज 180 पे पहले ही मैं रिपीट कर चुका हूँ, ये सब मेथड है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 45। फिर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाहर जो पहले से निगेटिव साइन वो तो रहेगा ना भाई, तो निगेटिव साइन आपके पास रहेगा ही। तो कितना हो गया वैल्यू, -1/√2 हो गया। तो मेरे समझ से बच्चों जितना भी आपको पढ़ाया हुआ सब समझ में आया होगा, है ना। कुछ और देखो, मैं सिंपल चीजें बताता हूँ। ये तो पूरा एंगल मैंने बता ही दिया। जैसे सिंपल कोई चेंजेस आपसे पूछे कि भाई बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो देखो सिंपल है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल आपका होगा ना। तो क्या बोल लोगे कि भाई चेंज होगा साइन किस में, तो कॉस थीटा हो गया, हुआ ना। और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो कॉस थीटा हो गया। इस टाइप का भी आइडेंटिटी कभी कोई पूछ लेते हैं, या एग्जाम वगैरह हम पूछते रहते हैं, या फिजिक्स में या मैथ्स में आपका यूज होता रहता है। तो सिंपल इस टाइप से भी कुछ चेंज करके मैं बात बताता हूँ आप लोगों को। जैसे 10 आपके पास आ गया, 270 प्लस थीटा क्या होगा बताओ। तो भाई डायरेक्ट ये सब होते हैं कि 270 प्लस थीटा एंगल किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो पहले 90 इंटू 3 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ये है, तो भैया फंक्शन चेंज होगा, 10 किस में हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। फिर एंगल फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा आंसर हो गया। ऐसे ही जैसे सेक आपके पास आ गया 360 माइनस थीटा, आपको कि भाई क्या होगा बताओ, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजिली समझ सकते हो इस चीज को भी आप, है ना। कि भाई 360 माइनस थीटा एंगल कहाँ पे जा रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 360 क्या है, 90 का इक्विवेलेंट 90 इंटू 4 है कि नहीं है। तो 90 इंटू 4 क्या होगा, नो चेंज ऑफ द फंक्शन, तो सेक थीटा हो जाएगा। फिर एंगल किस में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा ही वो बना रहेगा। क्लियर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक चलो और ले लेते हैं हम लोग, तो एक 10 ले लेता हूं, 10 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो भाई 180 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो 10 ही थीटा हो जाएगा। फिर साइन देखने के लिए तो क्वाड्रेंट देखोगे तो 180 प्लस थीटा किस में बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10 थीटा का आंसर हो गया, है कि नहीं है। ऐसे कोई पूछा आपके से कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस थीटा किस में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जाता है ना भाई। तो फोर्थ में साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको कोई बोले कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो भाई माइनस थीटा फोर्थ में जाता है, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भाई सिंपल आंसर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों को पूरा क्लियर होगा, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं ये भी पूरा क्लियर होगा आप लोगों को। तो अगर बच्चों ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो न्यू अपडेट्स है या वीडियो है में आपको मिलता रहे टाइम पे, है ना, अप टू डेट उसको मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के डाउट पूछ सकते हो। अगर लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है वीडियो में तो भी आपको कमेंट करके बता सकते हो। और कुछ समझ में नहीं भी आया है यहाँ पर तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप लोग को पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।